चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में बीजेपी के 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण शिविर का आज आखिरी दिन है। प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। हरियाणा न्यूज पर बोले सतीश पूनिया, उन्होंने कहा कि हम नवाचार करते हैं। मन की बात बना स्वाभिमान कार्यक्रम और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रशिक्षण शिविर ने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जाता है, ये बातें यहाँ पर वो बताते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आज रात में सीएम नायब सैनी भी गुरुग्राम पहुंचेंगे और कल गुरुग्राम से सीएम नायब सैनी बड़ी सौगातें प्रदेशवासियों को देंगे। भारतीय जनता पार्टी 14 करोड़ सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उसने एक अनंत यात्रा 1951 से शुरू की जनसंघ के रूप में, आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में देश के लगभग 21 राज्यों में, कहीं गठबंधन के साथ, कहीं खुद की ताकत पे, देश के 78% हिस्से पे और 72% आबादी पर सत्ता के नाते काबिज है। लेकिन पार्टी का संगठन दूसरे दलों से इसलिए अभिनव है कि हम लोग काम करने की एक निश्चित पद्धति है, हमारा एक राष्ट्रवाद का मजबूत विचार है, लेकिन पार्टी को एकदम जीवंत तरीके से चलाने के लिए हम लोग नवाचार भी करते हैं। उसी का एक तरीका है प्रशिक्षण, क्योंकि हर पीढ़ी के कार्यकर्ता आते हैं, नए पुराने कार्यकर्ता आते हैं, तो उनको अलग अलग विषयों पर ठीक तरीके से प्रबोधन दिया जाए ताकि संगठन के नाते चाहे सरकार की नीतियां हों, चाहे पार्टी का विचार हो, मजबूती से पहुंचा सके। नए कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पुराने कार्यकर्ताओं को नई पीढ़ी की जो चीज है वो सीखने को मिलती है। मन की बात मैं समझता हूं कि जिसके 125 से भी ज्यादा एपिसोड हो गए और प्रधानमंत्री जी का एक ऐसा नवाचार है जिसमें देश के एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक मिलती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक वो हर हिस्से को उसमें छूते हैं। आज जैसे देखिए 100 मीटर रेस के बारे में चर्चा की, आम के बारे में की, डॉल्फिन एम्बुलेंस के बारे में बात की, पूरी समग्रता लिए हुए, यानी किसी व्यक्ति को जनरल नॉलेज की किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक तरीके का देश के स्वाभिमान का कार्यक्रम बन गया मन की बात। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस पर याद में और भारतीय जनता पार्टी हर साल प्रशिक्षण शिविर करती है, तो अब ये हर जिले वाइज प्रशिक्षण शिविर हो रहा है और 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर है। आम कार्यकर्ताओं की मुलाकात हो जाती है और पार्टी की रीति नीतियों के बारे में कार्यकर्ताओं को पता लग जाता है और वही कार्यकर्ता समाज में, गांव में, शहर में जाकर पार्टी की गतिविधियों के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। मन की बात में ही नहीं, सारी दुनिया, हिंदुस्तान में हर जगह पे, हर बूथ पे सुनी जाती है और एक नया बात प्रधानमंत्री जी देश को बताते हैं। उस समय सीखने को बहुत मौका मिलता है कि देश में ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, हमें भी करनी चाहिए, तो एक प्रेरणा मिलती है उनको मन की बात कार्यक्रम से। अब मुख्यमंत्री जी आज शाम को आएंगे, कल उनका सुबह योगा का प्रोग्राम है, फिर ग्रीवेंस कमेटी है, उसके बाद हमारी जो मेरे पास विभाग है उद्योग विभाग की, हम पॉलिसी लॉन्च करेंगे कल और मेरे को उम्मीद है कि एक अच्छी पॉलिसी हरियाणा में और सब प्रदेशों से उत्तम पॉलिसी आ रही है। बेहतर ग्रोथ जगत में, हाँ, मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया पॉलिसी होगी। उम्मीद करते हैं जब अच्छी पॉलिसी बनाते हैं तो अच्छे इन्वेस्टर आएंगे। और संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। संजय, क्या आपको ज्यादा जानकारी भारतीय जनता पार्टी का ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम, इसका समापन हुआ? जी बिल्कुल, इतना मैं आपको बताना चाहूंगा 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो है गुरुग्राम में आयोजित किया गया था, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से लेके कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए। आज समापन कार्यक्रम में भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया ने शिरकत की, उनके साथ कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा भी मौजूद रहे और तमाम जिले गुरुग्राम के भाजपा कार्यकर्ता उसके अंदर मौजूद रहे और तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा भरने का काम आज प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ने किया है। प्रदेश सरकार हो या फिर राज्य केंद्र सरकार की जो उपलब्धि है, जो नीति है, वो जन जन तक किस तरीके से पहुंचाएं और संगठन को धरातल पर और किस तरीके से मजबूत करें और तब जो नए युवा है और जो महिला है उनको पार्टी के साथ कैसे जोड़े, इन तमाम चीजों को लेकर जो है आज दूसरे दिन भी जो है मंथन चला और तमाम कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि युवाओं को अधिक से अधिक पार्टी के साथ जोड़े और महिला
को भी कहीं ना कहीं इस पार्टी में जिस तरीके से हम लगातार हरियाणा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी महिला बनाए गए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों चीजों पर अधिक जोर अब पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है कि जो आने वाले चुनाव है उससे पहले पार्टी को और हरियाणा में धरातल पर मजबूत किया जाए, साथ ही साथ नए युवा जोड़े जाए। जी बिल्कुल, एसआईआर की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है संजय, तो क्या उसको लेकर के भी कोई प्रशिक्षण दिया गया है कार्यकर्ताओं को? जी बिल्कुल स्वाभाविक चीज है। जिस तरीके से मैंने अभी जिक्र किया, वो चाहे पहले युवाओं को जोड़ने की बात करें, महिलाओं को जोड़ने की बात करें, फिर पार्टी को किस तरीके से मजबूत करें, और जिस तरीके से एसआईआर का जो आज के टाइम में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब तमाम कार्यकर्ताओं को इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान कहीं ना कहीं गुरु मंत्र दिया गया, उनको इसके बारे में जानकारी दी गई है। और कहीं ना कहीं भाजपा इससे पहले भी लगातार कार्यकर्ताओं को समय समय पर इस तरीके के जो प्रशिक्षण शिविर है वो लगाती रही है, और इस साल भी हरियाणा के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी इस तरीके के जो प्रशिक्षण शिविर है वो लगाए गए हैं। जी विशेष फोकस किस बात पर रहा है इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान संजय? जिस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार की जो नीति है उनको जन जन तक किस तरीके से पहुंचाया जाए, लोग उसका फायदा उठा सके, जनता उसका लाभ उठा सके, और उसके साथ साथ नए जो लोग हैं पार्टी के साथ कैसे जोड़े, क्योंकि आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो बीजेपी ने अभी से तैयारी करनी शुरू कर दी है, युवा चेहरों को किस तरीके से संगठन के साथ जोड़ा जाए, जो पार्टी के सदस्य बनाए जाए, और इसके साथ साथ महिलाओं को भी इस पार्टी के साथ जोड़ने की जो पहल वो अब की जा रही है कि जो विश्व की सबसे बड़ी जो राजनीतिक पार्टी हो भारतीय जनता पार्टी, और ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा के तमाम मंत्री हो या फिर प्रभारी हो या अध्यक्ष हो, वो अपने भाषण में कहते नजर आए हैं कि पार्टी के साथ अब युवाओं को जोड़े, जिससे कि पार्टी को धरातल पर और ज्यादा मजबूत किया जा सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए संजय।